गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आप सबका मेरे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आप जानते हैं, प्रोनाउन पे चल रहा था। हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात कर ली, इसके अलावा हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर चुके थे। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। You have to understand what is this type means, यानी ये प्रकार है, ये किसके बारे में बात करता है। यानी जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए, आपको अगर पीछे वाले जो पर्सनल प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर हमारे चैनल पे जाके एक बार देखिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब कौन सा है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा नाम से पता चल रहा है, आप इसको क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट इन दी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे होंगे WH फैमिली के, जिनको आप जानते नहीं हो एक्चुअल में वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं, नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, एडवर्ब है, उसके बारे में हम जान नहीं पाते हैं। तो उसके जानने के लिए क्या चीज जरूरी है, आपको यहाँ पे इस प्रोनाउन को जानना जरूरी है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले समझते हैं WH फैमिली क्या होता है। WH फैमिली वर्ड यानी ऐसे स्पेलिंग्स WH फैमिली वर्ड्स किसे कहते हैं। एक तो पहली बात तो WH से शुरू होने वाले ऐसे स्पेलिंग जिनमें सवाल पूछा जाता हो, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता हो, उसे हम WH फैमिली में रखते हैं। जैसे अपन ले सकते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, why। चलिए, ये जो शब्द है मैंने जो आपके व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, why, ये सारे शब्द आपके क्या कहते हैं, WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसमें आप किसको रख सकते हो, हाउ को भी रख सकते हो, और हाउ मेनी और हाउ मच, ये वर्ड्स भी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके WH फैमिली में। ये किसी सेंटेंस में अगर आपको नजर आते हैं तो ये क्या पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसे जो किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, हिंदी में किससे शुरू होंगे, वो क्या से, और ऐसे जो किससे शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होते हैं, और इनका जो WH वर्ड का जो मीनिंग होता है वो बीच में जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। पहले बात करते हैं अपन व्हाट यानी क्या होता है, हिंदी है इसका क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, व्हेन यानी क्या होता है, कब होता है, वेयर यानी क्या होता है, कहां, हु यानी क्या होता है, कौन, हुम यानी किसे, हुज यानी किसको, इसका अलग अलग किसका भी हो सकता है, कई बार मीनिंग भी चेंज हो जाता है। विच यानी कौन सा, और वाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, हाउ मैनी यानी कितने, बट इट शुड बी नंबर, यानी किसके अंतर्गत होना चाहिए, संख्या में होना चाहिए। जैसे कितने क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो वो तो क्या है, उसको गिना जा सकता है। काउंटेबल के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी, और जिसको गिना नहीं जा सके, अनकाउंटेबल हो, क्वांटिटी में हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कितने, लेकिन उसका अर्थ किस में होना चाहिए, क्वांटिटी में। जैसे हाउ मच वाटर इन द जग, यानी जग में कितना पानी है, तो उसको हम कहेंगे तो हाउ मच लगाएंगे, क्योंकि वाटर इज अनकाउंटेबल। तो चलिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, ये सारे के सारे आपके क्या है, WH फैमिली वर्ड्स, और ये है क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आपको एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज करेगी, अगर ये कई बार ये जितने भी शब्द हैं इनमें से कई शब्द ऐसे हैं, जैसे व्हाट को ले सकते हैं, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, ये ऐसे हैं जिनका प्रयोग कई बार रिलेटिव प्रोनाउन में हो जाता है, कई बार इनका प्रयोग अंग्रेजी में कंजंक्शन की तरह हो जाता है। इसका कारण आपको पता लगाना आना चाहिए कि कब ये इंटरोगेटिव एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, कब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं, और कब इनका यूज कंजंक्शन की तरह हुआ। ये चीज जानने के लिए सबसे पहली चीज जाननी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरह का होता है, दो तरह का। स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट विद WH वर्ड। जैसे मैं कोई भी आपको एक सवाल पूछता हूं, जैसे मैंने कोई भी शब्द वाक्य लिखा, जैसे डू यू हैव मोबाइल फोन, डू यू हैव मोबाइल फोन, मैंने आपसे क्या पूछा, सवाल पूछा, डू यू हैव मोबाइल फोन। डू क्या है यहाँ पे आपका, हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल का। यू आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हैव
ये यहाँ पे किसकी तरफ, वर्ब की तरफ। मोबाइल, मोबाइल जो आपका है ये मोबाइल फोन ये आपका नाउन हो जाएगा, यानी मोबाइल फोन नाउन है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हुआ। ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ऐसे सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। जब आप इनका हिंदी अनुवाद करोगे तो इनकी शुरुआत किससे होगी, क्या से। डू यू हैव अ मोबाइल फोन, क्या आपके पास मोबाइल फोन है, इसका मतलब ये होता है क्या आपके पास मोबाइल फोन है। तो शुरू किससे हो रहा है, क्या से। यहाँ अंग्रेजी में किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो इस तरह में यहाँ पे कोई क्या नहीं है आपके पास में, प्रोनाउन नहीं है। अगर मैं इसी को सेंटेंस को ऐसे चेंज कर दूं, व्हाई डू यू हैव अ मोबाइल फोन, हैव अ मोबाइल फोन। मैंने ये आपको स्वैप कर दिया, आपके पास मोबाइल फोन क्यों है। अब ये वाई देखिए आप, ये जो वाई है WHO वाई है क्यों, यानी ये जो क्यों है ये कभी भी शुरुआत में नहीं बोला जाएगा। ऐसा नहीं बोला क्यों तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, ऐसा नहीं बोलना है। देखिए हम यहाँ क्या बोल, डू यू हैव अ मोबाइल फोन, क्या आपके पास मोबाइल फोन है, इसको आपको ऐसे ही बोलना है। ऐसे कभी मत बोलना आपके पास क्या मोबाइल फोन है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ध्यान रखना है जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है कोई भी सेंटेंस, तब उसकी शुरुआत में वाक्य को जो बोलना ही शुरू करते हो तभी क्या रखना है। और जब WH से शुरू होता है तब आपको ध्यान रखना है व्हाई, व्हेन, वेयर। व्हाई डू यू हैव अ मोबाइल फोन, तो ये व्हाई क्या जाएगा बीच में, तुम्हारे पास मोबाइल फोन क्यों है, ना कि क्यों है तुम्हारे पास मोबाइल फोन, ऐसे नहीं, ग्रामेटिकल वे से सही बोलना है। तो व्हाई डू यू हैव अ मोबाइल फोन, ये जो यहाँ पे व्हाई यूज हुआ है ये आपका क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। डू आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब कैसे पता लगाओगे, जब इन WH वर्ड्स के तुरंत बाद, यानी इन सारे WH तुरंत के बाद, इनके तुरंत बाद क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए। क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तब समझ लेना ये कैसे काम कर रहे हैं, एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। यहाँ पर सेंटेंस को आप ढंग से देखिए, आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से कोई भी सेंटेंस का एग्जांपल दे सको। जैसे सब्जेक्ट चाहिए, उसके अंदर एक वर्ब चाहिए और एक उसके अंदर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तो आपका असर्टिव फॉर्म हो जाता है, यानी अपन कह सकते हैं अब देखिए ये फॉर्मेशन आपको है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो है किसमें, असर्टिव। अगर अपन अब इसका इंटरोगेटिव बना देते तो क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो वाक्य कैसा हो जाएगा, इंटरोगेटिव। उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव। और जब हम उस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH जोड़ देते हैं तो वो वाक्य क्या कहलाता है, WH इंटरोगेटिव। यहां में देखिए व्हाट डू यू मीन, अब देखिए व्हाट, ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले मैंने क्या जोड़ दिया, WH, और WH कौन सा है, व्हाट यू मीन। अब देखिए व्हाट शुरुआत में इसका वाक्य का हिंदी अर्थ क्या करोगे, तुम्हारा मतलब क्या है या आपका मतलब क्या है। अब मैं इसका एक और फॉर्म लिखता हूं, आई मीन व्हाट आई से। अब ये वाक्य देखिए आप, दोनों में व्हाट का यूज किया है, यहां पर मैंने व्हाट का यूज किया, यहां पे भी व्हाट का यूज किया, लेकिन ध्यान रखिए दोनों सेंटेंसेस में व्हाट अलग अलग अर्थ में आ रहा है। व्हाट डू यू मीन या व्हाट ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या क्या है आपका, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि व्हाट वाक्य की क्या आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है। आ भी जाएगा, देखिए रिलेटिव में भी कई बार क्या होता है, आ जाता है, लेकिन ध्यान रखिए इसके तुरंत बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अगर इन WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो आप समझ लेना वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। अब यहाँ पे देखिए आई मीन, ये आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मीन आपका वर्ब हो जाएगा, व्हाट आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन कह सकते हैं, या फिर आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस भी क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, वो भी अभी बात करेंगे अपन उसके बारे में। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ये व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, आई ये दोबारा सब्जेक्ट नंबर 2 है, से वर्ब नंबर 2 है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये क्या हो जाएगा आपका कंजंक्शन। आई मीन व्हाट आई से, यहां पे व्हाट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी WH का क्या हो सकता है,
मीनिंग दो तरीके से, या तो ये किसी वाक्य में क्या हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, या किसी वाक्य में क्या हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, या फिर कंजंक्शन हो सकते हैं। जब ये वाक्य नॉर्मली जब वाक्य के शुरुआत में आए और इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो समझ लेना वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो किसी चीज को इंटेरोगेट किया जाएगा, यानी दैट शुड बी अ क्वेश्चन, यानी वहां कोई क्या होगा, सवाल होगा। जहां कहीं भी सवाल पूछा जाता है, WH से वाक्य शुरू हो रहा है और सवाल पूछा जा रहा है, इसका मतलब आप समझ लेना वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं। और जब सवाल नहीं पूछा जा रहा हो, सीधा कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, तब उसका मतलब आपको ध्यान रखना है, या फिर दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा हो तब आपको ध्यान रखना है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। तो आपको व्हाट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट, व्हेन, ये जितने भी इनके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये बीच में आ रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन नॉर्मली बीच में आते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या नहीं होते, बीच में नहीं आते, शुरुआत में ही आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ताकि आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ में क्या नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। अब बात करते हैं कुछ और उदाहरण के साथ, हम इसको क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को क्लेरिफाई कर लेते हैं, बाद में आपको इससे आसान। चलिए, बात क्या चल रही थी कि ये जो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है व्हाट, व्हेन, वेयर, ये WH फैमिली वाले कब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होते हैं और कब क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह होते हैं, इसकी बात चल रही थी। यानी हम बात कर रहे थे इंटेरोगेटिव वर्सेस रिलेटिव, यानी इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, उसकी क्या चल रही थी, बात चल रही थी। देखिए अभी अपन समझते हैं यहां से एक और पिछला उदाहरण जो हमारा था वो क्या था, किसके बारे में था, व्हाट पे था। इस बार अपन उदाहरण लेते हैं व्हेन पे। जैसे वेयर, सेंटेंस क्या है, वेयर डू यू लिव। अभी ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपको जब हम टेंस पढ़ेंगे तब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताएंगे। नॉर्मली जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना आपको। एक तो शुरुआत में अगर वो WH से शुरू हो तो WH हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपके क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। अब देखिए वेयर, यहां पर अगर अपन वेयर को देखें तो ये वाक्य की क्या आ रहा है, शुरुआत में, इसके तुरंत बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवाल भी पूछा जा रहा है, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो सवाल पूछा जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है, वाक्य की शुरुआत में WH आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आ रही है, इसका मतलब सारी शर्तें पूरी हो रही है। तो यहां पर जो वेयर है ये कैसा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आपको वेयर और जगह पे भी मिल सकता है, कैसे, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ये सेंटेंस मिल गया। अब देखिए यहां पे भी वेयर आ गया, स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है और वाक्य में और प्रोनाउन का रूप भी चेंज हो गया। देखिए आई है क्या है, यहाँ पे आपके वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, डोंट, डू नॉट, डोंट क्या है, डू आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और साथ ही साथ नॉट आया तो नेगेटिव हो गया, आई डू नॉट नो यानी आई डोंट नो, ये हो गया वर्ब। अब यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ये वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है तो वहां दो चीजें होना जरूरी है। वो अगर आप निकाल लोगे तो आसानी से आपका सवाल क्या हो सकता है, सही निकाल सकते हो। एक क्या, अगर किसी दो वाक्यों को जोड़ा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, उन दो वाक्यों में क्या होगी, दो सब्जेक्ट होंगे और दो ही क्या होना जरूरी है, वर्ब होना जरूरी है, और एक क्या होना जरूरी है, कंजंक्शन होगा। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट अगर आप जोड़ रहे हो किसी कंजंक्शन से, एक कंजंक्शन से जोड़ रहे हो, दो सब्जेक्ट होने चाहिए और दो ही क्या होने चाहिए उसके अंदर, वर्ब। ऑब्जेक्ट एक होगा तो भी चलेगा, लेकिन किसका होना जरूरी है, सब्जेक्ट। जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होने चाहिए, जितने वर्ब है उतने सब्जेक्ट होने चाहिए। एक दो तो होंगे ही, क्योंकि उसमें क्या है, वाक्य हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इस वजह से ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब इस वाक्य पर अप्लाई करके देखिए, सब्जेक्ट नंबर 1 या हेल्पिंग नंबर 1, ये वर्ब नंबर 1। अब आज ये कंजंक्शन हो गया, इसके बाद भी आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट नंबर 2 एंड द वर्ब नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट है, देख लीजिए है, इसका मतलब ये वेयर से जुड़ रहा है। यहां क्या है, मैं नहीं जानता वो कहां रहता है, यहां पर ये जो वेयर है ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन है, या फिर आप कह सकते हो कैसे है,
आपके एज अ कंजंक्शन है, और यहाँ पर वेयर जो आपका है ये इसमें सवाल पूछा जा रहा है तो एज अ इंटरोगेटिव। तो नॉर्मली क्या होगा, वाक्य की शुरुआत में आए तो इंटरोगेटिव, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इंटरोगेटिव, इसके तुरंत बाद क्या लिखा हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ हो तो भी वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर बीच में आ जाए, दो वाक्यों को जोड़ रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये चीज आपको यहां से समझनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन सेंटेंस लेते हैं अगला, कौन सा है, व्हेन डिड ही कम टू योर होम, यानी वो तुम्हारे घर पर कब आ गया, क्या है, WH। ठीक है, अब अपन एक और इसमें करते हैं, he came to my house when I was studying, I was reading or studying। देखिए यहाँ पे भी when का यूज किया मैंने, यहाँ पे भी सेंटेंस में किसका यूज किया है, when का, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रोनाउन है। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। देखिए when, यहाँ पे when आया है, WH है, तुरंत बाद क्या ये है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां से पकड़ लिया कि ये क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, मतलब क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस आपके जो सवाल देखते हो आप अपनी किताब में, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जिसमें जो WH यूज होता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। फिर आपका ये व्हेन डिड ही, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कम आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। टू योर हो, टू आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। होम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, योर आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे आपको सेंटेंस डायसेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक अंग्रेजी सीखना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, डायसेक्ट करना चाहिए। WH ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वाक्य का सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ में ये क्या है आपका प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा थर्ड पर्सन है। अब कम वर्ब हो गई, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, डिड प्लस, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, डिड के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। इन, ऑन, आउट, ये सारे क्या होता है, प्रेपोजिशन होते हैं। अब प्रेपोजिशन के तुरंत बाद जो नाउन आता है, पहला नाउन ही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोलते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कारण क्या है, ये जो होम है ये नाउन है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, आपके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। योर यहाँ पे क्या है, ये घर की विशेषता है। किसका घर, आपका घर, ये घर की विशेषता है। तो योर आपका क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी इस घर पे किसका पोजीशन है, आपका पोजीशन है। इसका योर आपके घर का क्या हो गया, ये डायसेक्ट करना आना चाहिए। जैसे डायसेक्ट करोगे तो आप आसानी से अंग्रेजी को सीख सकते हो। तो व्हेन डिड ही कम टू योर होम, इसमें सवाल पूछा गया वो तुम्हारे घर कब आया था। अब व्हेन ये जो है ये कैसे यूज हुआ है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब अपन इस अगले सेंटेंस में चलते हैं। पहले अपन डायसेक्ट करते हैं, अलग करते हैं कि सेंटेंस में चीज क्या। देखिए ये ही है। अब किसी भी वाक्य में आपको ही मैंने अभी बताया क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसी वाक्य का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। ही सब्जेक्टिव केस है तो 101% क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो ये इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वाक्य में सब्जेक्ट है तो वर्ब जरूर होगी, ये आपका वर्ब हो गया, ये वर्ब है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। टू माई हाउस, सॉरी सेकंड फॉर्म है, ही केम, सेकंड फॉर्म है, ही केम टू माई हाउस। अब देखिए टू आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो गया। फिर से यहां समझिए आप, ये प्रेपोजिशन है, हाउस आपका अगला नाउन है, और जो नाउन होता है ये कैसा नाउन है, आप हाउस, सभी बहुत सारे हाउस है तो कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे समझिए आप, ये हाउस किसके बाद में है, टू के बाद, यानी किसी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ही प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। माई फिर से क्या है, देखिए यहाँ पे योर किसकी, आपके घर की विशेषता, ये मेरा घर है, पोजेशन हो गया, तो पोजेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से आप डायसेक्ट करोगे आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं व्हेन। व्हेन क्या है यहाँ पे, एज अ कंजंक्शन। कितने वाक्यों को जोड़ रहा है, दो वाक्य। एक देखिए, एक यहाँ वाक्य पूरा हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन पूरा हो गया। चलिए अभी अपन क्या होगा, जब इसको जोड़ा जाएगा तभी मैंने क्या बताया, तो उसमें दो सब्जेक्ट और दो ही क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अगला सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, स्टडी वर्ब प्लस की फोर्थ फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है आपका, फोर्थ फॉर्म होता है। ये आपको मिल गया। अब व्हेन आपका क्या हो जाएगा, रिलेट कर रहा है दो वाक्यों को, इसका ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी यहां पर व्हेन कैसे यूज हुआ है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इस चीज को आपको अच्छे से समझना। देखिए सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
ये सब्जेक्ट टू, ये हेल्पिंग वर्ब टू और ये वर्ब टू। इस तरह से दोनों सेंटेंस बन गए। अब यहाँ पे आपको फर्क समझ में आया, ये व्हेन यहाँ पर एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और यहाँ पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे शब्द जितने भी लिख रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर ये किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो आपको समझना है कि वो क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए अब अपन बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के